अनिर्वेदः श्रियो मूलम, अनिर्वेदः परम सुखम, अनिर्वेदो ही सततम सर्व अर्थेषु प्रवर्तकः। सुंदरकांड के 12वें सर्ग के 10वें श्लोक में बजरंगबली जब सीता माता की खोज में लंका जाते हैं तो कई जगह ढूंढने पर भी उनको माँ सीता मिलती नहीं है। तो वो एकदम निराश हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि जब मैं वापस जाऊंगा तो कैसे लोगों के सवालों का जवाब दे पाऊंगा कि माता कहाँ है। उस समय वाल्मीकि जी ने उनकी हताशा के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करी, इस श्लोक से वो ये बताते हैं। इसी प्रकार जीवन एक कठिन प्रतीत होने वाली डगर होती है, मगर हमें हताश न होते हुए, निराश न होते हुए सतत संघर्ष पथ पर सदा चलते रहना चाहिए। आज के एपिसोड में जीवन को समर्पित एक कवि के बारे में आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए ज्यादा भूमिका न बांधते हुए, देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, मैं कुणाल, पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही का अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ जीवन आनंद से व्यतीत कर रहे होंगे। 1 मई 1915 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के किशनपुर गांव में श्री माता दीन शुक्ल के घर श्री रामेश्वर शुक्ल जी का जन्म होता है। शुरुआती वर्ष गांव में व्यतीत करने के पश्चात वे अपने माता पिता के साथ जबलपुर रहने चले गए, मगर शहर की चकाचौंध उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई और एकांत में पठन पाठन के कार्य में ही वे हमेशा रत रहे। जब भी वो छुट्टियों में गाँव वापस जाते तो गाँव वाले उनको अपने पास बिठाकर नाना प्रकार की साहित्यिक रचनाएं उनसे सुना करते, जो कि उनको कंठस्थ हुआ करती थी। रामेश्वर जी का बाल्यकाल और किशोरावस्था बहुत संघर्षपूर्ण रही। वे बताते थे कि सतत संघर्षशील रहकर जीवन की हर मुसीबत से लड़ना उन्होंने श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताओं से सीखा था और बाद में जीवन जैसा जैसा उनको सिखाता गया वैसा वैसा वे लिखते गए। उनकी कविताओं में कहीं भी बनावटी पुट नहीं है, बल्कि उनकी कविताएं साधारण शब्दों में साधारण घटनाक्रमों का एक गुच्छा है, जिससे आप सभी अपने से जोड़कर देख सकते हैं। 1932 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करते ही उन्होंने कुछ उच्च कोटि की कहानियां रच डाली, जो बाद में संकलन माधुरी में छपी। लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए करने के पश्चात उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। मगर बाद में 1942 में नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करी। अपने जीवन काल में रामेश्वर जी ने कई विश्वविद्यालयों और संस्थाओं को अपनी सेवाएं दी। जबलपुर विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रथम विभागाध्यक्ष, जबलपुर और रायपुर विश्वविद्यालय के कला संकाय के अधिष्ठाता, मध्य प्रदेश भाषा अनुसंधान संस्था के पूर्व निदेशक तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे। हिंदी की भिन्न भिन्न विधाओं में रामेश्वर जी पारंगत रहे और उन्होंने हर विधा में उत्कृष्ट काम किया। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं उल्का उपन्यास, चढ़ती धूप सीलजई कविता संग्रह, कुंवर की दुल्हन कहानी, अपराजिता प्रबंध काव्य आदि आदि। कुछ प्रमुख सम्मान है: जबलपुर विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधि, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा साहित्य वाचस्पति सम्मान, मध्य प्रदेश साहित्य सम्मेलन से बहुभूति अलंकरण से सम्मानित, राष्ट्रपति जी द्वारा विशेष सम्मान सहित कई छोटे बड़े पुरस्कारों से ये अपने जीवन काल में सम्मानित हुए। 12 अक्टूबर 1995 को रामेश्वर जी ने अंतिम सांस ली। तो यह था रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब उनका एक गीत आप सभी के बीच पेश कर रहा हूँ, जिसका की शीर्षक है मत टूटो। मत टूटो ओ मेरे जीवन के संचित सपने मत टूटो, तुमने ही मेरे प्राणों को जलने की रीति सिखाई है, तुम में ही मेरे गीतों ने विश्वास में ही गति पाई है। मेरे डूबे डूबे मन का तुम ही तो ठौर ठिकाना हो, मेरी आवारा आंखों ने तुमसे ही लगन लगाई है। कांटों से भरी विफलता में आधार न जीने का लूटो, मत टूटो ओ मेरे जीवन के संचित सपने मत टूटो। तुमको मनुहारा करती हैं ये दर्दीली प्यासें मेरी, तुम तक ना पहुंच के पाती हैं उत्पीड़ित अभिलाषें मेरी। मेरी संतप्त पुकारें तुमको अब तक पूज नहीं पाई, मेरी नश्वरता को क्या जीवन दे न सकी सांसें मेरी। मेरी नश्वरता को क्या जीवन दे न सकी सांसें मेरी। तुम रीते रीते ही भी तो मेरे सुख के घट मत फूटो, मत टूटो ओ मेरे जीवन के संचित सपने मत टूटो। जीवन भर मैं पथ में भटका, तुमने मुझको खोने न दिया, अर्पण में भी असमर्थ रहा, लेकिन तुमने रोने न दिया। मन में जैसी उत्कंठा थी वैसा तो जाग नहीं पाया, लेकिन तुमने क्षण भर मुझको अपना होकर सोने न दिया। मत मंत्रित मन का दीप बुझा, अंधियारी रजनी में छूटो, मत टूटो ओ मेरे जीवन के संचित सपने मत टूटो। नभ में उगाया शुक्र नया, जीवन की आधी रात ढली, सब दिन सुख दुख में होड़ रही, सब दिन पीड़ा में प्रीत पली। उतरी माला सी सकुचाई, मेरी ममता छाया छल में, इस मध्य निशा में भोर छिपा, इसमें किरणों की बंद गली। कल्पित रस जी भर घूंट चुके, अब जीवन के विष भी घूंटो, मत टूटो ओ मेरे जीवन के संचित सपने मत टूटो। आशा करता हूँ आप सभी ने आज के एपिसोड का अपने अपने परिवार के साथ, अपनी अपनी मंडलियों के साथ आनंद लिया होगा।
वीडियो अगर ज्ञानवर्धक लगा है, कुछ भी नया जानने को सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं मुझ तक कमेंट के माध्यम से जरूर पहुंचाइए। आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक मेरे लिए बहुमूल्य है, जो मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रोत्साहित करता है। कोई भी फरमाइश हो, सुझाव हो अथवा शिकायत हो तो मुझ तक कमेंट के माध्यम से या इंस्टाग्राम पर डीएम के माध्यम से जरूर पहुंचाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई कविता मैं अपने वीडियो में पढ़ूं तो वो भी मुझ तक आप इंस्टाग्राम में डीएम के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप मुझ तक कुछ बात लिखकर पहुंचाना चाहते हैं तो मुझे मेल कीजिए। मेल आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी और मेरे पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगी। एक अति आवश्यक अनुरोध, अपनी अपनी मंडलियों के साथ, अपने अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो की और हमारे इस चैनल की रीच बढ़ सके। जल्दी आप सभी से किसी अन्य कवि के साथ, कुछ रोचक किस्सों के साथ मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।